क्लास हाउ आर यू। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे, कल मैंने सेंड करे थे और आज जो है वो दो क्वेश्चन रह गए थे। ये जो 2020 वाला 2020 में जो आया हुआ है क्वेश्चन आपका, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। एक बार रीड आउट कर ले रहे हैं, ठीक है, so that we will revise. In the excretory system of human beings, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and water are selectively reabsorbed. कौन सी जगह पे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और नेफ्रॉन। बात हो रही है यहाँ पे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और किसकी बात हो रही है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात तो हो रही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, और ग्लूकोज अमाइनो एसिड की बात हो रही है, और इनिशियल फिल्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन आफ्टर आपको ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि किडनी दिया हुआ है, यूरेटर दिया हुआ, यूरिनरी ब्लैडर दिया हुआ, यूरेथ्रा दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि किसका क्या काम है। यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को रिलीज़ करना, यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना, यूरेटर का काम होता है यूरिन को किडनी से कैरी करना। अब आप देखें कि तीनों जो चीज़ें थी, 1 2 3, इन तीनों के काम अलग अलग थे। बचा क्या आपका? नेफ्रॉन बचा। तो अब आपको क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि इनिशियल फिल्ट्रेट कहा गया है। तो यूरेथ्रा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ट्रेशन जैसी तो कोई भी चीज़ नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? ये जो किडनी है इसकी एक फंक्शनल यूनिट होती है, उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। वुमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, यूपीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें मेरे ख्याल में ये भी हमने कर लिया है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लिवर का काम होता है बाइल जूस रिलीज करना, स्टमक का काम होता है डाइजेशन। तो दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो गए। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बचा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको बाहर रिमूव करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम और ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम जो होता है वही टेम्पररी स्टोरेज होता है। तो ये तो पहले की क्लासेस का डिस्कशन था, ये मैंने बस आपको रिकॉल करा दिया। आज जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। अब बात ये है कि इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, रिप्स का मतलब क्या होता है, इनवर्ट का मतलब क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर ये होना चाहिए कि ये जो नज़ल चैम्बर हमने बना दिया, नाक नॉस्ट्रिल बना दिया, ठीक है, यहाँ से एयर अंदर जा रही है। अब क्या हो गया? ये जो रिप्स होती हैं, यानी कि जहाँ पे लंग्स आपका होता है, वो हड्डी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रिप्स कहा जाता है। रिप्स के नीचे यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप ऐसे होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको डायाफ्राम कहा जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको, रिस्पायरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, और रिस्पायरेशन में जो है वो कितनी चीज़ों की बात करेगी? इनहेलेशन यानी कि एयर को अंदर लेना, उसके बाद कह रहा है मूव इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जाना, और रिप्स जो होता है अंदर की तरफ जाता है, और डायफ्राम जो होता है रेज्ड होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठता है। तब आप सोचें कि जब हवा अंदर जा रही है, ये देखें, जब यहाँ से हवा अंदर जा रही है, इसमें जाएगी तो ये फूलेगा, लंग्स जो है वो उसमें ऊपर की तरफ उठेगा या नीचे की तरफ जाएगा। अब आप सांस लें और इमेजिन करें, ये डायफ्राम आपका कैविटी, वो लंग्स को और थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए होता है मेनली। अब ये जब डोम शेप है, इसमें जब सांस हवा भरी जाएगी अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा? ये ऐसे है अगर, तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि रेज्ड, जस्ट अ सेकंड, देखें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, उसमें कह रहा है कि डायफ्राम जो है वो रेज्ड होगा। तो डायफ्राम फ्लैट इस तरह का डोम शेप्ड होता है। जब इसके अंदर हम हवा भरेंगे लंग्स के अंदर, तो रिप्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव्स इनवर्ट कह रहा है अंदर की तरफ, और डायफ्राम रेज्ड, डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है फ्लैट होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है जब हवा अंदर ले जाती है, जब इनहेल किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका
यहाँ पे वैसे ही रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इन एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये जो लंग्स है आपका, यहाँ पे लंग्स, इस पे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम एल्वियोलार एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलार। एकदम परफेक्ट लाइन दी लिखी गई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में था वो डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वियोलार में, और एल्वियोलाई में जो हमने एयर ली थी वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। नीचे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादातर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रीफर करता है ऑक्सीजन की बजाय, लेकिन ये गलत है। हीमोग्लोबिन जो है वो जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है और वही जो है पूरी बॉडी में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहला क्वेश्चन रॉन्ग है, ये थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग है, एक आपका सही हो गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें 2 आंसर सही है। ठीक है, तो अब चेक करना पड़ेगा कि पहला वाला किस में है, इसमें पहला वाला है, इसमें है। तो ये तो 2 वैसे ही रॉन्ग हो गए आपके, क्योंकि पहला हमारा रॉन्ग था। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए। ठीक है, एक तो ऑप्शन का हो गया आपका सेकंड वाला, तो सेकंड वाला तो राइट है। एक ऑप्शन आपका सेकंड के साथ दिया हुआ है थर्ड अभी भी हमने देखा रॉन्ग हो गया। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। आपको फोर्थ वाले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऑप्शन से भी हम आंसर करते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था, और इसको डिस्कस इसको एक बार कर लीजिएगा सॉल्व। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, द रिप्स मूव आउट। रिप्स जो होता है ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, बाहर की तरफ उठता है, और डायाफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है, यानी कि इस तरह का जो डायाफ्राम था वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज इंक्रीजेज। जो सरफेस एरिया है गैसेज एक्सचेंज का एल्वियोलाई का वो इंक्रीज होता है। द साइट फॉर गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स आर एल्वियोलाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई जो होता है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया आपका। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आया हुआ है 2013 में। 2013 का एक क्वेश्चन है, लेकिन 2013 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। हाँ, नॉस्ट्रिल लैरिंग्स की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किस चीज़ की बात हो रही है, रिस्पायरेशन की बात हो रही है। हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होगा, जब सांस हम अंदर ले रहे हैं, जब सांस बाहर ले जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सहेलेशन कहा जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट भी कहा जाता है इसको। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हवा का अंदर ऑक्सीजन लेना और रिलीज़ करना। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि खाने को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन और उसमें डिफरेंस थोड़ा सा है। अच्छा, अब पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, मतलब कैसे कैसे जाती है चीज़ें इनहेलेशन में। नाक में गया, लैरिंग्स में गया, फेरिंग्स में गया, ट्रैकिया में गया, लंग्स में गया। तो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए, आपको पता है कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स आता है। ठीक है, और इसी से अगर हम नॉस्ट्रिल नाक वाला पढ़ने लगें तो नॉस्ट्रिल 2 होल जो होते हैं नाक के आगे वो, और नेजल चैम्बर, और फिर फेरिंग्स, फिर आता है आपका लैरिंग्स। तो ये तो पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि फेरिंग्स पीछे दिया गया है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, नेजल पैसेज दिया हुआ है, ट्रैकिया दिया हुआ है, फेरिंग्स दिया हुआ है, तो फेरिंग्स फिर पीछे दे दिया, ये भी गलत है आपका। फिर क्या कह रहा है, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लंग्स, तो लैरिंग्स पहले आता ही नहीं है, नॉस्ट्रिल होल जो होता है वो पहले है, तो यानी कि ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही हो गया। क्योंकि फेरिंग्स की पोजीशन चेंजिंग की वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत हो रहा था, और अब यहाँ पे सही हो गया। तो इसका डिस्क्रिप्शन ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या बता रहा है यहाँ पे, नाक से जब सांस लेते हैं आप तो ये जो होल बना है उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। फिर कौन सा क्वेश्चन आता है, फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर ये ट्रैकिया आती है, फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई आती है। ब्रोंकाई जो है वो, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल जो है वो अल्वियोलाई सैक में डिवाइड होती है, और ये सारा कंपोजिशन होता है लंग्स का। ठीक, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द एयर इज ड्रॉन थ्रू द नोस्ट्रिल, नाक के थ्रू अंदर ली जाती है नेजल पैसेज में, यहाँ से एयर एंटर करती है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ब्रोंकाई, लंग्स, एंड फाइनली टू एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हो गया हमारा। बाकी 2013 का क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट था, और अच्छे इसको देख लीजिएगा। कोई